राहुल गांधी कर्नाटक में लगातार 40% कमीशन वाली बात कह रहे हैं और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब इस मामले पर अमित शाह का भी जवाब सामने आ गया। अमित शाह ने बहुत तरीके से जवाब दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके 40% कमीशन वाली बीजेपी सरकार वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता पर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री ने विधानसभा चुनाव के लिए हासन जिले के सकलेशपुर में रोड शो किया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गृह मंत्री के साथ चलते हुए दिखे। हासन जिले के सकलेशपुर में रोड शो के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा वो इसके बारे में बात कर सकते हैं और अगर उनके पास ठोस सबूत है तो उन्हें अदालत जाना चाहिए। न तो कोई जांच है और न ही कोई मामला। ऐसे निराधार आरोपों पर लोग कैसे विश्वास करेंगे। गृह मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने यहां से मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर दिया है। हमेशा अनदेखी के शिकार हुए लिंगायत, वोकालिंगा, SC/ST आरक्षण बढ़ाकर उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा हासन बदलाव का दौर देखेगा। इस बार हासन में हम 4 सीटें जीतकर काफी आगे चल रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी सरकार भारत में सबसे भ्रष्ट है। वो 40% कमीशन लेते हैं। वहीं पैसा पिछली सरकार के विधायकों को चुराने के लिए इस्तेमाल किया गया था। क्या पीएम बताएंगे कि गोवा, MP, कर्नाटक, पूर्वोत्तर में विधायकों को खरीदने के लिए पैसे का क्या स्रोत है? अब आप समझिए कि क्या है कर्नाटक सरकार पर 40% कमीशन का आरोप, जो लगातार राहुल गांधी शरीके कांग्रेस के तमाम नेता लगा रहे हैं। बेलगावी के ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के बाद अप्रैल 2022 में 40% कमीशन विवाद छिड़ गया, जिन्होंने राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता KS ईश्वरप्पा पर एक सरकारी परियोजना के लिए 40% कमीशन की मांग करने का आरोप लगाया था। पाटिल के दावों के बाद कई ठेकेदार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाने के लिए आगे आए। इसी तरह ठेकेदारों के संघ ने विभिन्न सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और राज्य सरकार द्वारा बिलों का भुगतान न करने का आरोप लगाते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ने पिछले साल दावा किया था कि स्थानीय ठेकेदारों को काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि उच्च भ्रष्टाचार के कारण दूसरे राज्यों के लोगों को सरकारी आदेश मिलते हैं। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी BBMP कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन, जिसके 2480 सदस्य हैं, उन्होंने पिछले साल आरोप लगाया कि सरकार ने दिसंबर 2021 से बिलों को मंजूरी नहीं दी। दरअसल इन सब आरोपों के बीच कर्नाटक में कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कार्ड काम करेगा। यही वजह है कि राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, DK शिव कुमार तक हर कांग्रेस नेता भ्रष्टाचार पर ही बीजेपी को घेर रहा है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरने के लिए पूरे प्रदेश में पे CM से लेकर पे MLA तक के अभियान चलाए। अब करप्शन के वो कौन कौन से मामले हैं जिन्हें मुंबई सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने हथियार बना लिया, तो आपको बता दें कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस की आक्रामक रणनीति का जवाब बीजेपी अपने तरीके से ही दे रही है। वो कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार की लिस्ट दिखा रही है। फरवरी में भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर CM बासवराज बोम्मई ने कहा था कांग्रेस सरकार के दौरान भ्रष्टाचार चरम पर था, पहले उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों पर जवाब देने दीजिए। कांग्रेस और करप्शन, भ्रष्टाचार दोनों की शुरुआत C से होती है, इसलिए ये दोनों समान है। कांग्रेस के खिलाफ 60 से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामलों की लोकायुक्त जांच कर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की तरह कर्नाटक में भी हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज रहा है। हिमाचल चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा था कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। हालांकि उनका कहा सही साबित नहीं हुआ। अब कर्नाटक में उनके सामने रिवाज बदलने की चुनौती है। बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि 2013 में उसे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। इस बार भी भ्रष्टाचार के कई मामलों में उसने अपने ही मंत्रियों नेताओं का इस्तीफा ले लिया या फिर कार्रवाई का आश्वासन दिया। ऐसे में कांग्रेस के वार पर पलटवार के लिए पार्टी अपनी रणनीति में कुछ नए हथियार जोड़ रही है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक